हेलो दोस्तों। दोस्तों, कहानी तो हर कोई देखना पसंद करता है, लेकिन कहानी देखने से ज़्यादा सुनने में मज़ा आता है। इसलिए इस कहानी को ध्यान से सुने और हेडफोन ज़रूर लगाएं। और अब शुरू करते हैं। रात के 3 बज रहे थे। अमन अपनी बाइक से सुनसान सड़क पर घर लौट रहा था। सर्द हवाएं कान के पास से सीटी बजाती हुई निकल रही थी। रास्ते में सिर्फ स्ट्रीट लाइट्स की हल्की थरथराती रोशनी थी, लेकिन आज कुछ अजीब था। अमन को साफ महसूस हो रहा था कोई उसके बिल्कुल पीछे चल रहा है। कदमों की धीमी खुरखुर आहट। पर पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं। उसने बाइक तेज कर दी, लेकिन जितना वो तेज चलता उतनी ही आहट भी तेज हो जाती। अगली रात अमन घर पहुंचा तो दरवाजे पर उंगलियों के निशान थे, लेकिन वो निशान किसी इंसान के नहीं थे। ऐसे जैसे किसी नजर ना आने वाली चीज ने धातु पर दबाव डाला हो। कमरे के अंदर आते ही एसी बंद था, फिर भी किसी की ठंडी सांस उसकी गर्दन से टकरा रही थी। वो डर कर बोला, कौन है? जवाब नहीं आया, लेकिन उसके पीछे रखा कप छूने से पहले ही गिरकर टूट गया। अगले दिन उसने घर में कैमरा लगाया। वो पूरी रात जागकर फुटेज देखने लगा। 4:02। फुटेज में अमन सो रहा था। अचानक उसके बिस्तर के पास की हवा हल्की सी डगमगाई, जैसे कोई अदृश्य चीज पास से गुजरी हो। फिर अमन के बाल खुद ब खुद ऊपर उठे, जैसे किसी ने पीछे से पकड़ लिया हो। लेकिन फुटेज में कोई दिखाई नहीं दिया, सिर्फ एक काली धुंधली परछाई जो कैमरे ने भी ठीक से कैद नहीं की। अमन ने एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट बुलाया। एक्सपर्ट ने घर की दीवारों को छूते ही कहा, ये जो तुम्हें पीछा करता है, ये इंसान नहीं, ये किसी इंसान की नफरत है, किसी ऐसे का गुस्सा जिसे तुमने कभी देखा भी नहीं। अमन डर गया, लेकिन वो मुझे ही क्यों चुन रहा है? एक्सपर्ट ने उसकी आंखों में देखकर कहा, क्योंकि तुम ही उसकी आखिरी याद हो। तुम्हें याद नहीं, पर तुमने एक बार आधी रात किसी का रास्ता रोका था। वो उस वक्त जिंदा नहीं था। तुमने बस उसकी अंतिम ऊर्जा को अपने साथ बांध लिया था। अब वो तुम्हें वहीं ले जाना चाहता है जहां वो खुद है। जिस रात एक्सपर्ट गया, अमन ने कमरे से एक आवाज सुनी, तुम अकेले नहीं हो। कंधे पर बर्फ जैसे ठंडे हाथ का स्पर्श हुआ। अमन चीखा, लेकिन उसकी आवाज उसके ही गले में फंस गई। अगली सुबह अमन गायब था। कमरे में सिर्फ उसकी मोबाइल रिकॉर्डिंग मिली, जिसकी आखिरी लाइन सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। वो अब दिखता नहीं, पर मेरे ठीक पीछे खड़ा है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज एक लाइक करें और ऐसी ही हॉरर स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली स्टोरी में।